आपको कैसा लगेगा यदि आप 15 इंच का गोला टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर दागे और वह वापस आकर आपको लगे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड को अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में ऐसी ही भावना थी। आइए उस प्रयोग को जानते हैं। हमारा उद्देश्य है परमाणु की संरचना को समझने के लिए रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित प्रयोग का अध्ययन करना, प्रयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और नाभिकीय विमाओं के अनुमान पर चर्चा करना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड का विचार निर्वात में सोने की पतली पन्नी के टुकड़े पर ऊर्जावान अल्फा कणों को दागना था। रदरफोर्ड के सुझाव पर हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने निम्न प्रयोगात्मक व्यवस्था का उपयोग किया। एक निर्वातित कक्ष में एक घूर्णन सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन होती है। इसके पास 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से से कम मोटाई की पतली सोने की पन्नी है। एक छोटे छिद्र वाले लेड बॉक्स में अल्फा कणों के स्रोत के रूप में रेडॉन होता है। इस स्रोत से उत्पन्न अल्फा कणों की एक पतली किरण पतली सोने की पन्नी पर गिरती है। सोने की पन्नी को चुना जाता है क्योंकि इसमें कई अन्य परमाणुओं की तुलना में एक बड़ा परमाणु त्रिज्या होता है और इसे बहुत पतली पन्नी में बनाना आसान होता है। सोने की पन्नी से गुजरने के बाद अल्फा कणों की किरण पुंज जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराता है, जहां इसे प्रकाश की चमक के रूप में पाया गया। प्रयोग के परिणाम। गीगर और मार्सडेन ने प्रकाश की तीव्र चमक को देखते हुए कहा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे होकर निकल जाते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी को कम कोण से घुमाया गया तो उन्होंने पाया कि फ्लैशों चमक की संख्या में काफी कमी आई है। हालांकि जब सूक्ष्मदर्शी को बड़े कोणों से घुमाया गया तो आश्चर्यजनक रूप से तब भी कुछ चमक देख सकते थे जब सूक्ष्मदर्शी पन्नी स्रोत के एक ही तरफ स्थित था। दिए गए समय अंतराल में विभिन्न कोणों पर फैले हुए अल्फा कणों की कुल संख्या का एक प्रारूपिक ग्राफ दिखाया गया है। चर्चा। अल्फा कण का भार इलेक्ट्रॉन का लगभग 8000 गुना होता है और अल्फा कण v = 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेग से गति करते हैं। रदरफोर्ड ने माना कि अल्फा कणों और परमाणु के बीच लगने वाला एकमात्र बल कूलम्ब विद्युत प्रतिकर्षण था। पीछे की ओर प्रकीर्णन इंगित करता है प्रतिकर्षण बल अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यह बल लग सकता है यदि धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में फैलने के बजाय इसके केंद्र में केंद्रित हो। इसके अलावा हजारों अल्फा कण बिना अधिक विचलन के गुजरे हैं, इसलिए यह भारी द्रव्यमान बहुत कम मात्रा में स्थित होना चाहिए और परमाणु में शेष स्थान खाली होना चाहिए। इसलिए रदरफोर्ड के प्रयोग ने थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु का परमाणुवीय मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें परमाणु अपने केंद्र में एक छोटे से नाभिक में केंद्रित होता है जिसमें धनात्मक आवेश होता है। इसका लगभग सारा द्रव्यमान इस नाभिक में केंद्रित होता है और इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। नाभिक और अल्फा कणों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण इन कणों को नाभिक के अधिक निकट आने से पहले ही विक्षेपित कर देता है। रदरफोर्ड ने विभिन्न कोणों से विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न किया। tan θ/2 = ZE² 2πε0 MbV02। यहाँ थीटा = विक्षेपण का कोण, V0 = आपतित अल्फा कणों का प्रारंभिक वेग, जिसका मतलब है V0 = 2 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकंड। Z = पन्नी के परमाणुओं की परमाणु संख्या, गोल्ड के लिए Z = 79। E = एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका अर्थ है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ε0 = मुक्त स्थान का परावैद्युतांक। यहाँ ε0 = 8.85419 × 10⁻12 फैराड्स पर मीटर और B = यह प्रभाव प्राचल जो नाभिक और अल्फा कण के वेग सदिश के बीच लंबवत दूरी है।
समीकरण द्वारा हम कह सकते हैं B का मान जितना कम होगा, अल्फा कणों का विक्षेपण कोण उतना अधिक होगा और इसके विपरीत भी ऐसा होगा। यह न्यूनतम दूरी R0 जहां तक आपतित अल्फा कण परावर्तित होने से पहले नाभिक तक पहुंचते हैं, निकटतम पहुंच दूरी कहलाती है। इसे निम्न प्रकार दिया जाता है: R0 = ZE² by πε0 mv02। रदरफोर्ड ने माना कि नाभिक की त्रिज्या नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी की तुलना में कम होती है। उनके द्वारा प्राप्त परमाणु त्रिज्या का अनुमान गोल्ड के नाभिक के लिए R = 4.1 × 10⁻⁻14 मीटर के बराबर था। सारांश: अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से यह पाया गया है, अधिकांश अल्फा कण बिना अधिक विक्षेपण के सोने की पन्नी से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अधिक कोण से विक्षेपित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित और उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन अभ्र की तुलना में अधिक होने के कारण उन्हें केवल तभी विक्षेपित किया जा सकता है जब धनात्मक आवेश केंद्र में छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो, जिसे अब नाभिक कहा जाता है। रदरफोर्ड ने गोल्ड के नाभिक के लिए नाभिकीय त्रिज्या R = 4.1 × 10⁻⁻14 मीटर का अनुमान लगाया और परमाणु के एक नए परमाणुवीय मॉडल का सुझाव दिया। रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग की मुख्य खोज परमाणु के अंदर नाभिक की खोज थी, लेकिन रदरफोर्ड के बाद कई तेज दिमाग भी इस बात की जांच करने में सफल रहे कि नाभिक किससे बना होता है।